मुझे मेरी कामयाबियों से मत परखो, मुझे इस बात से परखो कि मैं कितनी बार गिरा और दोबारा उठ खड़ा हुआ। तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई शख्स किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो सकता जबकि खुफिया तौर पर यकीन रखते हुए कि ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी में जो चीज़ अहमियत रखती है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जी चुके हैं, ये वही फ़र्क है जो हमने दूसरों की ज़िंदगियों में डाला है, जो हमारी ज़िंदगी की अहमियत का तयन करेगा। नाराज़गी जहर पीने के मुतरादिफ है और फिर उम्मीद करना कि ये आपके दुश्मनों को मार डालेगा। क्योंकि आज़ाद होने का मतलब महज अपनी जंजीरें उतार देना नहीं है, बल्कि इस तरह ज़िंदगी गुजारना है जिससे दूसरों की आज़ादी का एहतराम और उसमें इजाफा हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे किसी ऐसी जगह पर वापस लौटना जो आपने खुद को तब्दील करने के तरीक़ों को तलाश करने के लिए कोई तब्दीली नहीं की है। मैंने यहाँ एक लम्हा आराम करने के लिए लिया है, अपने इर्द गिर्द के शानदार नज़ारे को चुराने के लिए, उस फासले पर वापस देखने के लिए जो मैं आया हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आराम कर सकता हूँ, क्योंकि आज़ादी के साथ ही जिम्मेदारियाँ आती हैं और मैं देर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मेरी लंबी सैर ख़त्म नहीं हुई। पीछे से रहनुमाई करें और दूसरों को यकीन करने दें कि वो सामने हैं। जैसा कि मैंने कहा है, पहली चीज़ अपने आप के साथ ईमानदार होना है। अगर आपने ख़ुद को तब्दील नहीं किया तो आप मुआशरे पर कभी असर नहीं डाल सकते। हर कोई अपने हालात से ऊपर उठ सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है अगर वो अपने काम के लिए लगन और पुरजोश हो। कहा जाता है कि कोई भी किसी कौम को उस वक्त तक नहीं जानता जब तक कि वो उसकी जेलों में ना हो। एक फातेह एक ख्वाब देखने वाला है जो कभी हार नहीं मानता। ज़िंदगी इस तरह गुजारें जैसे कोई नहीं देख रहा, और अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करें जैसे सब सुन रहे हों। मैं नस्ली इम्तियाज़ से शदीद नफ़रत करता हूँ और उसके तमाम मज़ाहिर में मैंने अपनी ज़िंदगी के दौरान उसका मुकाबला किया है। मैं अभी उससे लड़ता हूँ और अपने दिनों के इख्तिताम तक ऐसा करूँगा। कभी कभी ये एक नस्ल पर आता है कि वो अजीम बन जाएं। आप वो नस्ल बन सकते हैं। हमें वक्त को तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा के लिए ये समझना चाहिए कि वक्त हमेशा सही करने के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए एक आलमगीर एहतराम और यहाँ तक के तारीफ़ है जो फितरत के लिहाज से आजिज़ और सादा हैं और जो तमाम इंसानों पर उनकी समाजी हैसियत से कतई नज़र मुकम्मल एतमाद रखते हैं। मैंने कभी ज़ाती इनामात की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की। कोई शख्स अवार्ड्स जीतने की उम्मीद में आज़ादी पसंद नहीं बनता। मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। मुझे ऐसे दोस्त पसंद हैं जो आज़ाद ज़हन रखते हैं, क्योंकि वो आपको हर ज़ाविये से मसाइल देखने पर मजबूर करते हैं। इंसान की भलाई एक ऐसा शोला है जो छुपा तो हो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। मैंने सीखा है कि किसी दूसरे शख्स की तज़लील करना उसे गैर ज़रूरी तौर पर ज़ालमाना अंजाम से दोचार करना है। लड़कपन में मैं भी अपने मुखालफिन को बेइज्जत किए बगैर शिकस्त दी। अगरचे मैं एक मिलनसार शख्स हूँ, मुझे तन्हाई और भी ज़्यादा पसंद है। गुर्बत पर काबू पाना खैरात का काम नहीं, इंसाफ का काम है। ग़ुलामी और नस्ल परस्ती की तरह गुर्बत फितरी नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ है। उस पर काबू पाया जा सकता है और इंसानों के अमाल से उसे ख़त्म किया जा सकता है। ये हमारा तनू नहीं है जो हमें तकसीम करता है, ये हमारी नस्ल या मज़हब या सकाफ़त नहीं है जो हमें तकसीम करती है। चूँकि हमने अपनी आज़ादी हासिल कर ली है, हमारे दरमियान सिर्फ
एक ही तकसीम हो सकती है जमहूरियत को पसंद करने वालों के दरमियान और जो नहीं मानते। किसी कौम का अंदाज़ा उस बात से नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो आला तरीन शहरियों के साथ कैसा सलूक करते हैं, बल्कि उसके पुस्त तरीन लोगों के साथ क्या सलूक करती है। जीने की सबसे बड़ी शान कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि जब भी गिरते हैं उठने में है। आप कहाँ खड़े हैं इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप कहाँ बैठे हैं। मैं अपनी रूह का कप्तान हूँ। लीडर चरवाहे की तरह होता है, वो रेवड़ के पीछे रहता है, सबसे ज़्यादा फुर्तीला को आगे जाने देता है, जिसके बाद वो दूसरे इसके पीछे चलते हैं। ये नहीं समझते कि इन्हें पीछे से हिदायत की जा रही है। ज़ाहिरी शक्लें अहम हैं और मुस्कुराना याद रखिए। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद सिर्फ ये पता चलता है कि चढ़ने के लिए और भी बहुत सी पहाड़ियाँ हैं। कुछ भी सियाह या सफ़ेद नहीं है। अजीम अमन कायम करने वाले तमाम लोग दयानतदारी, ईमानदारी लेकिन आजिज़ी के लोग हैं। आज़ादी नाकाबिले तकसीम है। मेरी उम्मत में से किसी की जंजीरें उन सब की जंजीरें थीं। मेरी तमाम उम्मत की जंजीरें मुझ पर हैं। मुआशरे की रूह का उससे बढ़कर कोई इंकशाफ नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों के साथ जिस तरह का बर्ताव करता है। अपने दुश्मन को जानिए और उसके पसंदीदा खेल के बारे में भी जानिए। छोड़ना भी रहनुमाई कर रहा है। ये नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि आपका मकसद कितना बुलंद है जो कामयाबी के लिए अहम है। अपने दोस्तों को करीब रखिए और अपने हरीफों को भी करीब रखिए। अपनी अजमत को फूलने दो। मुझे बच्चों के साथ खेलना और गपशप करना अच्छा लगता है। इन्हें खाना खिलाना और उन्हें एक छोटी सी कहानी के साथ बिस्तर पर रखना और ख़ानदान से दूर रहने ने मुझे ज़िंदगी भर परेशान किया है। मुझे घर में आराम करना, खामोशी से पढ़ना, बर्तनों से आने वाली मीठी आवाज़, फैमिली के साथ मेज़ पर बैठना, बीवी बच्चों को बाहर ले जाना। जब आप इन सादा लज़्ज़तों से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते तो आपकी ज़िंदगी से कोई कीमती चीज़ छीन ली जाती है और आप उसे अपने रोज़मर्रा के कामों में महसूस करते हैं। कुछ तरीक़ों से इख्तलाफात करने वाला बनना आसान है, क्योंकि इसके बाद कोई ज़िम्मेदार नहीं होता।